हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो भी बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए और मैं आपको अपनी मंजिल तक पहुँचा के रहूँगा। आपको सारी वो दुनिया की खुशी दूंगा जो आप सोच रहे हैं कि मैं ये बन जाऊँगा, इतने पैसे कमा लूँगा, यहाँ पर घूमूंगा, ये सब सारी चीज़ें करूँगा। ये सब चीज़ें एजुकेशन से ही पॉसिबल हो सकती है बच्चा पार्टी। इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है और पढ़ने के लिए फिजिक्स आना ज़रूरी है और फिजिक्स आने के लिए न्यूमेरिकल्स आना ज़रूरी है। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4 इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और चारों न्यूमेरिकल्स है, 100% गारंटी है। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड 4 नंबर का न्यूमेरिकल 100% एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छे से समझना है। क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है ये भी आपको समझना है। साइन कन्वेंशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर साइन कन्वेंशन आपको पता है आप सारे न्यूमेरिकल्स आराम से कर लोगे, आंख मिच के कर लोगे। चारों एग्जाम्पल, तो चलिए हम चारों एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। उसके पहले हम साइन कन्वेंशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं, जो कि अपन पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन देख चुके हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का साइन कन्वेंशन देख चुके हैं। तो जिस किसी ने भी वीडियो नहीं देखा है वो जाकर आयुष ट्यूटोरियल सनावत पर यूट्यूब पर सर्च करें, आयुष ट्यूटोरियल सनावत। वहाँ पर जो लाइट चैप्टर की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देख लेते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है, फिर हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखते हैं हम। तो क्या होता है ना, पहले क्या होता है, कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर, ये जो कॉन्केव मिरर है और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, इसका साइन कन्वेंशन क्या है? आप भी चारों साइन कन्वेंशन एक साथ लिख लोगे। ठीक है, तो क्या होता है, यू वी एफ एच ओ एच आई। यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी मतलब इमेज डिस्टेंस, एफ मतलब फोकल लेंथ, एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज। ये प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग देख सकते हो जाकर। एच ओ, अब जो कॉन्केव मिरर होता है इसमें एच ओ पॉजिटिव होता है। बस क्या याद रखना है, जो एच ओ की वैल्यू होती है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो पॉजिटिव होती है, बाकी सब नेगेटिव। खत्म वही। फिर इसकी बात करें, यू वी एफ एच ओ और एच आई। राइटिंग पे गौर मत करना, वो समझने पे गौर करना। समझना क्या है, इसमें यू नेगेटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव, बाकी सब पॉजिटिव, बाकी सब पॉजिटिव। बस जो छठवा वाला केस होता है ना एक्सेप्शनल कॉन्केव मिरर का, उसको छोड़ के बाकी सब में सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे और एनसीईआरटी के तो पूरे ही हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये आप याद रखना। इसमें सिर्फ एच ओ प्लस, इसमें सिर्फ यू माइनस। याद कर लो साइन कन्वेंशन। चलो अब हम बात करते हैं, कॉन्केव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब आता है कॉन्केव लेंस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्केव लेंस में बेटा क्या होता है, एच ओ और एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यू वी एफ ये क्या होते हैं, सब नेगेटिव होते हैं। ये बात याद रखना कि एच ओ और एच आई क्या होते हैं, प्लस होते हैं, यू वी एफ जो होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, यहाँ पर यू और एच आई माइनस होते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। बाकी सब कौन बचा, वी एफ और एच ओ, ये सब क्या होंगे, पॉजिटिव। तो इसको नोट डाउन कर लो आप लोग एक पेज पे ही। कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, ये साइन कन्वेंशन आ गए ना चारों। पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, तीसरा एग्जांपल, चौथा एग्जांपल, चारों एग्जांपल हो जाएंगे। कोई दम नहीं है बेटा, सारे एक जैसे करना है, आप ही कर लोगे। बस आपको 2 फॉर्मूले पता होना चाहिए। पहला फॉर्मूला तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये होता है आपका मिरर का फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में बस माइनस लग जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
यहाँ पर माइनस लग जाएगा, क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा प्लस की जगह। और एक होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वी अपॉन यू, ये मिरर में होता है, ये मिरर में होता है, यहाँ प्लस लगा देंगे तो वो लेंस में हो जाएगा। बस ये 4 फॉर्मूला याद कर लो, ये 4 साइन कन्वेंशन पढ़ लो, 2 मिनट आपको दिए मैंने, फटाफट अपन न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, चारों एग्जाम्पल हमारे सॉल्व हो जाएंगे। और एग्जाम्पल में कोई दम नहीं है, फिजिक्स में कोई दम नहीं है, खाली कॉन्सेप्ट याद रखो। ये कहाँ से लिखे साइन कन्वेंशन, ये इमेज फॉर्मेशन से करे अपन ने, इमेज फॉर्मेशन जो करी थी वहीं से अपन ने साइन कन्वेंशन लेके आए। आप बस याद कर लो, आपका काम हो जाएगा 10th में, ठीक है, 12th में भी हो जाएगा, 12th में भी ऐसे नहीं, एक्सेप्शनल केस में थोड़ा चेंज आता है, बाकी पूरा सेम होता है। कर लो याद इसको। एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं। कर लिया होगा कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, फिर ये कॉन्केव लेंस और ये कॉन्वेक्स लेंस, इसमें HOHI प्लस बाकी सब माइनस, इसमें UHI माइनस बाकी सब प्लस। चलो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, एग्जाम्पल नंबर 1। चलिए चालू करते हैं बिना टाइम वेस्ट की, ठीक है। चलो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन जैसा मैं करा रहा हूँ वैसे आपको सारे क्वेश्चंस करना है। पहले क्या लिखना रहता है, गिवन, जो भी हमको गिवन है सब लिख लो। क्या गिवन है देखो, अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर अ रियर व्यू और एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। इफ द बस इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड द साइज ऑफ इमेज। आपको तीनों चीजें पूछी हुई है, पोजीशन पूछी हुई है मतलब इमेज डिस्टेंस, नेचर पूछा हुआ है, और साइज को काट के कर लेना, मैग्निफिकेशन पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये 3 चीज पूछी हुई है। तो क्वेश्चन क्या बोला, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक आपका कॉन्वेक्स मिरर है, और ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, जो ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रेडियस हमको दी हुई है 3 मीटर। अब उसको एक बस दिख रही है, कितनी दूरी पर दिख रही है, 5 मीटर की दूरी पर दिख रही है। एक बस दिख रही है, जो कि एक बस है, वो कितनी दूरी पर है, 5 मीटर पे। तो आपको बताना है कि उसकी इमेज या पोजीशन क्या होगी, कितनी दूरी पर उसकी इमेज बनेगी, और कैसी बनेगी, उसका नेचर बताना है और साइज बताना है। तो देखो कुछ भी दम नहीं है बेटा क्वेश्चन में, कुछ भी दम नहीं है क्वेश्चन में। पहले क्या करा करो, जो भी गिवन है सब लिख लिया करो। तो जो गिवन है सब लिख लो। पहले कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। तो कॉन्वेक्स मिरर में U माइनस होता है, बाकी सब प्लस, बाकी सब प्लस, और कॉन्केव में HO प्लस होता है, बाकी सब माइनस। देखो खत्म हो जाएगा। अब देखना कितना सिंपल है, देखना है। तो एक कॉन्वेक्स मिरर है जो कि रियर व्यू मिरर है, मतलब साइड में जो मिरर यूज करते हैं ना गाड़ियों में, जो साइड में मिरर होता है उसको रियर व्यू मिरर बोलते हैं। छोटी छोटी इमेजें बनती है। तो बस कितनी दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है। तो हमको बताना है पोजीशन, की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया है, देखो क्या क्या दिया, पहले लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको दिया हुआ है कितना, 3 मीटर। कितना दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है। और अगर 3 मीटर दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R इक्वल टू क्या होता है, 2F। रेडियस होता है फोकल लेंथ का डबल होता है। तो रेडियस 3 है, तो यहाँ से फोकल लेंथ कितना निकल जाएगा, फोकल लेंथ हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर। तो यहाँ पर जो फोकल लेंथ हो जाएगा 1.5 मीटर। तो ये मिरर फार्मूला में हमको फोकल लेंथ की जरूरत होती है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर बोला है, उसकी रेडियस दे दी, मतलब फोकल लेंथ दे दी हमको। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, फाइंड द पोजीशन। अगर बस उसको 5 मीटर की दूरी पर दिख रही है तो हमको पोजीशन देना, मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी दिख रही है हमको, 5 मीटर। कितनी दूरी पर दिख रही है, 5 मीटर, ठीक है। कितनी दूरी पर दिख रही है, 5 मीटर की दूरी पर दिख रही है ऑब्जेक्ट की। मतलब ये जो बस है ये 5 मीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट है। अब इसकी बस की इमेज बनेगी, तो इमेज की पोजीशन बताना, मतलब V बताना है। और नेचर क्या बताना है, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर क्या होता है, एक तो आंसर हमारा हो गया। क्या नेचर होता है इसका, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। और मैग्निफिकेशन भी हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए ये तो हमारा हो गया है। अब क्या बोल रहा है, U दिया है हमको, ये क्या दिया हुआ है, U कितनी दूरी पर बस खड़ी हुई है, 5 मीटर की। हमको निकालना क्या है, पोजीशन, मतलब V निकालना है। क्या निकालना है, V, नेचर और मैग्निफिकेशन निकालना है। क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो देखो V है, U है और F है।
अमन, जितने भी बच्चे ऑनलाइन है, खुशबू आप भी, जितने भी बच्चे, इधर अपर्णा, सुनना, इधर सिद्धू साहब, हाँ नवजोत सिंह सिद्धू, हमारा जो जसजोत जी है, आपको समझ में आ रहा ना। कुछ भी नहीं करना भैया, इमेज डिस्टेंस निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फोकल लेंथ भी दे दिया, भी निकाल लेंगे। पर उसके पहले आप लोग याद रखना, सारे न्यूमेरिकल में जो भी गिवन आप लोग लिख लोगे, उसके पश्चात आपको साइन कन्वेंशन चेंज करना है। क्या चेंज करना है? साइन कन्वेंशन की प्लस है कि माइनस है कि क्या है। तो साइन कन्वेंशन आप लोगों को चेंज करना पड़ेगा बेटा। साइन कन्वेंशन कैसे चेंज करेंगे? आपका u माइनस होता है, बाकी सब प्लस, u माइनस होता है, बाकी सब क्या होगा? प्लस। ये सब आंसर प्लस में आएंगे। समझ में आ रही बात? ये भी प्लस। अब हम सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं। ये पहला क्वेश्चन कर लो, बाकी सब एक जैसे। विद द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला, क्योंकि मिरर है इसमें मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, ये मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा कि हमको f भी दिया हुआ है 1.5, हमको v भी दिया हुआ है, नहीं v हमको निकालना है पोजीशन, कितनी दूर पर बस की इमेज बन रही है, पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बस की कितनी है? 5 मीटर। कितनी है? 5 मीटर। ये प्लस ऐसा का ऐसा, और ये माइनस का 5, u कितना दिया? माइनस का 5। ठीक है, बस सॉल्व कर लो, क्या मिल जाएगा? इमेज डिस्टेंस। और नेचर क्या होता है इसका? इसका नेचर होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये हो गया दूसरे का आंसर। पहले का आंसर भी ये निकल रहा है, निकाल लो। देखो ये माइनस का है। अब तो सिंपल मैथ से भैया, ये क्या हो जाएगा? -5 क्या हो जाएगा? माइनस, है ना, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और ये माइनस का इधर टाइम हो जाएगा प्लस में, 1.5 प्लस 1/5। सिंपल एलसीएम में सॉल्व हो जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लिख जाएगा? 0, 1/f 10 15 प्लस 1/5। एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 15। ये 1 बार में जाएगा, ये 3 बार में। भैया एलसीएम लेना सभी को आता होगा, इतना 10th क्लास में आ गए, इतने तो भैया उम्मीद है। कैसे करेंगे? 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। 15 को 15 से डिवाइड किया, कितना है? 1। 1 का 10 में मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। उसी तरीके से 5 का 15 से डिवाइड किया, कितना है? 3। 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा। ये एलसीएम हमारा आ गया। कितना आंसर आ गया? देखो 1/b इक्वल टू 13/15, 13/15। रेसिप्रोकल बोथ साइड, देन वी विल गेट 15/13। ये 1 पॉइंट कुछ हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? देखो देख लेते हैं अपन कितना आंसर आ रहा है। 1.15। सॉल्व करने में आप लोग इसको सॉल्व कर लेना, बहुत सिंपल है। चले कितना आएगा? 1.15। तो देखो इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया। भाई 4 न्यूमेरिकल है, बड़े बड़े हैं, तो आंसर आप लोग निकाल लेना। ऐसे तो मैं निकाल के दे रहा हूँ आपको। तो ये वर्चुअल एंड डायरेक्ट हो गया नेचर। पोजीशन क्या हो गया बेटा लोग? 1.15 मीटर हो गया। ठीक है, तो चलिए इमेज डिस्टेंस हो गया 1.15 मीटर, क्योंकि हमको ट्रक की पोजीशन निकालनी थी, या बस की, जो भी बस दे दे, ट्रक दे दे, कार दे दे, किसी की भी पोजीशन निकालने को बोल दे, तो कितनी पोजीशन की दूरी पर थी इमेज डिस्टेंस? वो इतनी दूरी पर थी। उसकी इमेज जो बन रही थी वो इतनी दूरी पर बन रही थी, और काय बन रही थी? प्लस में। देखो प्लस में आंसर आया है। इसमें होता है u माइनस, बाकी सब प्लस। देखो प्लस में आया, मतलब हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। तो हमारा इमेज डिस्टेंस हो गया, पोजीशन ऑफ द बस की कितनी दूरी पर इमेज बनी, ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था? 5 मीटर की दूरी पर था, जिसकी रेडियस हमको दी हुई थी। ठीक है, साइड वाले कार में, रियर व्यू वाले कार में हमको उसकी इमेज बन रही थी। नेचर हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अब हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। क्या निकालना है? वो मिसप्रिंट है, उसको देख लेना, एनसीईआरटी मिसप्रिंट है। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? मिरर के केस में माइनस आ जाता है, तो -v/u। क्या होता है? -v/u। और लेंस सोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा। इतना सा अंतर है, और कुछ नहीं, तो खत्म हो गया। तीसरा भी क्या है? मैग्निफिकेशन। देखो माइनस v कितना है? 1.15, u कितना है? -5। ये कैंसिल हो गया। देखो फिर ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1/500। इसको 5 से कैंसिल करना, तो हमारा जो मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है, बुक में देख लेते हैं अपन, प्लस 0.23। और आ जाएगा भाई, सही बात है। क्योंकि देखो ये नीचे ज़्यादा बड़ी वैल्यू है, ऊपर छोटी वैल्यू है, तो 0 पॉइंट में आंसर आना है 0.23।
तो मैग्नीफिकेशन कितना आ गया, प्लस का 0.2, देखो प्लस का आया क्या, हवा आया, देखो मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट, क्या आ गया 0.23 प्लस का। इसका मतलब क्या है कि मैग्नीफिकेशन जो 0.23 आया, इसका मतलब क्या है कि देखो अगर 1 आ गया मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। क्या बोला मैंने, कि अगर मैग्नीफिकेशन 1 आ गया, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम है। पर अगर 1 से कम आ गया अगर मैग्नीफिकेशन, मतलब जो हमारी इमेज बन रही है बहुत छोटी बन रही है, आधे से भी कम, 1 से बड़ा और बन गया, या मैग्नीफिकेशन 1 से ज़्यादा आ गया, जैसे मान लो 2 आ गया, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे 1 से, तो ऑब्जेक्ट का साइज 1 है पर इमेज का साइज कितना आ गया 2। मतलब मैग्नीफिकेशन आपका बताता है कि इमेज का साइज कितना बड़ा या छोटा बन रहा है, वो मैग्नीफिकेशन बताता है। और कंपेयर करेंगे 1 से, अगर 1 से छोटी वैल्यू आई मैग्नीफिकेशन की तो इमेज छोटी बनी, 1 से बड़ी वैल्यू आई तो इमेज बड़ी बनी। समझ में आई बात। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 खत्म हो गया। बस की लोकेशन हमको दी थी, यू दिया हुआ था, वी निकालना था, एफ वो पता था, मिरर फार्मूला लगाया और हमने वी निकाल लिया। फिर हमें मैग्नीफिकेशन का फार्मूला निकाला, मैग्नीफिकेशन निकाल लिया। नेचर क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कॉन्वेक्स का नेचर होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और कॉन्केव मिरर जो अगला क्वेश्चन है इसका नेचर क्या है, इसको नोट डाउन कर लो। तो जो कॉन्केव नेचर का नेचर होता है रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक क्वेश्चन तो हमको 1 नंबर तो हमारा पक्का ही है, नेचर तो हम सबको पता ही है, समझ में आ रही बात। तो इसी का उल्टा लेंस में हो जाता है, इसका उल्टा लेंस, समझ में आ रही बात। जैसे यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस रियल एंड इन्वर्टेड है, उल्टा। जैसे अब यहाँ पे कॉन्केव मिरर रियल एंड इन्वर्टेड है, वह कॉन्केव लेंस वर्चुअल एंड इरेक्ट है। समझ में आ रही बात। नोट डाउन कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसको साइड में कर लेना, एक गिवन लिखना है प्रॉपर, और आखिरी में एक लेना कंक्लूजन भी लिखना है भैया। कंक्लूजन क्या लिखना है, कैसे लिखना है बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे क्या लिखोगे, द इमेज डिस्टेंस इज, जैसे इमेज क्या लिखेंगे, बस इज लोकेटेड एट 5, फाइंड द पोजीशन एंड द साइज ऑफ द इमेज। सो द पोजीशन ऑफ द इमेज, ऐसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द पोजीशन ऑफ द इमेज इज प्लस 1.15 मीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जो भी पूछा है उसको बनाकर लास्ट में कंक्लूजन में लिख दो, बस हो गई काम। और यहाँ पे लिख दो मैग्नीफिकेशन इज प्लस 0.23, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीफिकेशन यूनिट कोई नहीं होती, बहुत सारे बच्चे यहाँ यूनिट लगा देते हैं, यूनिट नहीं होती भैया, क्यों, क्योंकि वी की यूनिट मीटर और वी यू की यूनिट भी मीटर, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसर। तो यहाँ पर कोई भी यूनिट नहीं होती मैग्नीफिकेशन। आगे बात समझ में। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। बहुत सिंपल है, ये मान के चले कि आपको तीनों अब एग्जाम्पल वो आएंगे, आते ही है। देखो कैसे, आप उसको एक बार पिछले वाले क्वेश्चन को एक बार नजर मान लो, 1 मिनट दिया मैंने आपको, फिर अपन करते हैं, है ना। हमारे निमाड़े भैया गर्मी बहुत रहती है, बहुत, ठीक है ना। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस बदले में बेटा क्या करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताओ कि सर गर्मी में भी समर मतलब समर वेकेशन में भी सर पढ़ा रहे हैं, गर्मी में भी इतनी पढ़ा रहे हैं, बस बदले में आपको आधा घंटा पढ़ना है, बाकी मस्ती करना है, सीधा सा गणित है। थोड़ा हवा खा ले, है ना। चलो चालू करें सेकंड क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल है, ध्यान देखना। इधर जसजोत, इधर देखो, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। एक ऑब्जेक्ट है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इसका साइज कितना है, साइज मतलब हाइट, तो ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। इन साइज इस प्लेस है 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, जिसको इस ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा हुआ है 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो गई 25 सेंटीमीटर। अभी हम साइन चेंज नहीं कर रहे, पहले जितना भी गिवन है सब लिख लो, उसके बाद हम साइन चेंज कर देंगे। अब इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, किसके मिरर, कॉन्केव मिरर के सामने रखा है। किसके सामने रखा हुआ है, कॉन्केव मिरर के सामने रखा हुआ है। कॉन्केव मिरर में क्या होता है भैया, यू माइनस बाकी सब प्लस, नहीं वो तो पिछले वाले में था कॉन्वेक्स में, ये गलती मत करना, ठीक है, आराम से करना शांति से। कॉन्केव मिरर मतलब एचओ प्लस, एचओ क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस होता है, बाकी सब माइनस होता है, तो सिर्फ एचओ प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा, साइन कन्वेंशन अभी लिखेंगे हम, ठीक है। तो इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है कॉन्केव मिरर की, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर,
एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। हम कितनी दूर पर जो मिरर है, मिरर शुड मतलब मिरर कितनी दूर पर रखेंगे कि हमारी जो इमेज बन जाए एकदम शार्प बन जाए, एकदम बढ़िया तरीके से बन जाए। कितनी दूरी पर हम रखेंगे, तो कितनी दूरी पर रखेंगे मतलब हमको क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, बोला ना स्क्रीन पे इमेज बनना चाहिए। व्हाट डिस्टेंस, कितनी दूरी पर आप रखोगे फ्रॉम द मिरर, मिरर से आप कितनी दूरी पर रखोगे स्क्रीन, जो कि स्क्रीन पर जो कि आपकी इमेज बन रही है वो कितनी दूरी पर रखोगे ताकि आपकी इमेज क्या बन जाए, शार्प बन जाए। तो कितनी दूरी पर इमेज रखोगे, मतलब इमेज रखोगे मतलब स्क्रीन रखोगे, उसी पे तो इमेज बनेगी। तो इमेज बोल लो या स्क्रीन बोल लो, तो कितनी दूरी पर आप स्क्रीन को रखोगे कि आपकी इमेज अच्छी शार्प एकदम बढ़िया तरीके से बन जाए। इमेज कितनी दूरी पर रखोगे मतलब इमेज डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, इमेज डिस्टेंस। ये जिसको पता चल गया उसका तो आंसर आ गया, उसका तो आंसर आ गया। क्योंकि यू है, एफ है, वी निकालना कितना सिंपल हो गया। मिरर है, कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/v + 1/u। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं, गलत आंसर आ जाएगा। साइन कन्वेंशन चेंज करना है, साइन कन्वेंशन चेंज करना है। कॉन्केव मिरर है, HO प्लस लेना है, HO प्लस लेना है, बाकी सब माइनस। HO तो यहाँ पर है ही नहीं, पर लिख लेते हैं प्लस, बाकी सब क्या है माइनस। मतलब वी जो हमारा आंसर आएगा वही माइनस में आएगा। समझ वाली बात। पूछा क्या है देख लेते हैं एक बार, फाइंड द नेचर। नेचर क्या होता है भैया कॉन्केव मिरर का, ये तो बताया था, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड, चलो नेचर तो हो गया हमारा, नेचर तो हो गया हमारा, ठीक है। फिर बोल रहा है साइज ऑफ इमेज भी निकालो। क्या निकालो, साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज निकालो मतलब साइज ऑफ इमेज निकालने को बोल रहा है। तो एन ऑब्जेक्ट, अच्छा बोल रहा है एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ 4 सेंटीमीटर इन साइज। ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है HO, ये HO बोला ना, उसने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। और निकालना क्या है, साइज ऑफ इमेज मतलब HI निकालना है। क्या निकालना है, HI। तो HI आपको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, है ना। ये क्या दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। बोला ना उसने ऑब्जेक्ट कितना साइज का है, 4 सेंटीमीटर का है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट दी HO दिया हुआ है। तो HO कायम होता है हमेशा प्लस में, HO इसमें कायम होता है हमेशा प्लस में, बाकी सब माइनस। ये माइनस, ये HI भी माइनस में आएगा और V भी कायम में आएगा माइनस में। बहुत सिंपल है। सभी बच्चा पार्टी, जसजोत, इधर अमन, इधर जयदीप, पीयूष, अंगद, ध्यान से देखो इधर सभी जन, ध्यान देखना इधर। कुछ भी दम नहीं, देखो हमको निकालना है, पहले इमेज डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि तभी तो हम हाइट ऑफ इमेज निकाल पाएंगे। क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस V अपॉन U। तो U हमारे पास है, V निकाल लो, यहाँ रख देंगे, और HO भी दिया हुआ यहाँ रख देंगे, HI निकल जाएगा। सबसे पहले V निकाल लेते हैं। नेचर तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। निकाल लेते हैं, देखो 1/f = 1/v + 1/u। 1/f कितना है, माइनस का 15। V हमको निकालना है, प्लस U कितना दिया हुआ है, U दिया हुआ है माइनस का 25, माइनस का 25। ये माइनस का है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे 1/v - 1/25। ये माइनस किधर आएगा, कायम हो जाएगा प्लस 1/v - 15 + 1/25। ठीक है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बोलो भाई। ये U माइनस में था, फोकल लेंथ में था, वही माइनस में था, ये माइनस हो जाएगा और M माइनस है, और M माइनस इधर आके कायम हो जाएगा प्लस में, कायम हो जाएगा ये प्लस में, और M -15 ऐसा का ऐसा। समझ में आ गई बात की नहीं? ठीक है, यहाँ पर क्या होता था, HO प्लस, बाकी सब माइनस। ठीक है, देख लेते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर LCM ले लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा LCM, बोलो कितने बार में आएगा ये जाना चाहिए 50, 25, 25, 60, 125। देखो यहाँ पर LCM लेना है अपने को। LCM अपने को ऐसा लेना है जो दोनों वैल्यू से डिवाइड हो जाए। मतलब बच्चों को LCM लेना मतलब ये कि ऐसे क्रॉस करके LCM मत लेना बच्चों जैसा 15, 25 नहीं, ऐसी वैल्यू लो जो दोनों से डिवाइड हो जाए। मैं वही सोच रहा हूँ, तो मैंने 75 को सोचा है। किसको सोचा है, 75, क्योंकि 15 75 से भी डिवाइड हो जाएगा। 15 चौक 60 और 15 पंजे 75, 15 5 जा 75, 15 4 जा 60, और 25 भी 3 बार में चले जाएगा, हमारा काम हो गया। तो LCM मतलब ऐसा होता है कॉमन मल्टीपल, मतलब लोएस्ट कॉमन। तो मतलब इतनी ऐसी कम से कम वैल्यू लेना है जो मल्टीप्लाई हो जाए। डिवाइड होना मतलब मल्टीप्लाई हो जाए। देखो कैसे, ये
75 हमने एलसीएम लिया, मतलब अब 15 को हम 75 से डिवाइड करेंगे, एलसीएम ऐसे ही लेते हैं, कितनी बार में गया 5 बार में, मतलब कहीं ना कहीं इंटू करा हमने, तो डिवाइड करना मतलब इंटू करना, 5 बार में इंटू करा। 15 को 75 से डिवाइड किया कितना आया 5, 5 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -5, ये माइनस ऐसा का ऐसा प्लस ऐसा का ऐसा। चलो ये कितनी हो जाएगा 25, 75 को 3 बार में जाएगा, 75 जो है 75 से कितनी बार वगैरह 3 बार में, 3 का ऊपर क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, प्लस करें कितना आ गया है 1/v -275, रेसिप्रोकल बोथ साइड करो -75/2। ये आप भी सॉल्व कर सकते हो, काय में आएगा सेंटीमीटर में, सब ये भी काय में आएगा सेंटीमीटर में आएगा, काय में आएगा सेंटीमीटर में। अब इसको सॉल्व कर लो, देख लो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है कितना आंसर आ रहा है भैया अभी -37.5 सेंटीमीटर, एक बार चेक कर लो करके, -37.5 सेंटीमीटर। तो v हमारा आ गया, u भी हमारे पास है, हमारा मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहा हूँ। देखो हमको मैग्नीफिकेशन चाहिए, मैग्नीफिकेशन में क्या चाहिए हाइट ऑफ इमेज, तो हाइट ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो -v/u इंटू क्या हो जाएगा ho, ये ho उधर ले जाएगा, उधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हाइट ऑफ इमेज निकाल लेते हैं, माइनस v कितना निकाला -37.5, u कितना था हमारा, u कितना था ये रहा -25 सेंटीमीटर, कितना है -20, और ho कितना है हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है 4 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये गिवन में लिखा हुआ है, देख लेना जल्दी लेना, ये माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका जो हाइट ऑफ इमेज निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, हाइट ऑफ इमेज बताया तो सॉल्व करके देख लेना आप लोग, ये आएगा -6 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है हाइट ऑफ इमेज यहाँ पे देख लेना, लोडिंग हो रहा भी है, गर्म हो गया हवा बना। हाँ 2 एग्जाम्पल और बचे हमारे, कोई गर्मी हमारा भी अधिक है तो पैनल भी गर्म हो जाता है, कितना हो जाएगा देखो -6 सेंटीमीटर, कितना हो रहा हाइट ऑफ इमेज। इसको सॉल्व करो, देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये माइनस बचेगा, और इसको सॉल्व करेंगे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, समझ में आएगा। तो -6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज, तो हमको नेचर निकालना था, रियल नोटेड हो गया, हाइट ऑफ इमेज निकालना था, हाइट ऑफ इमेज होगा -6 सेंटीमीटर। तो जब भी आपको हाइट ऑफ इमेज निकालने को बोले तो पहले आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज निकाल लो, समझ में हमारी बात की नहीं आ रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकाल लो, हाइट ऑफ इमेज निकाल लो, और मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए हमको 3 चीज़ की जरूरत पड़ेगी, v, u और ho, समझ में आ गई बात। जब जो कितनी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, 4 चीज़ में, भाई hi निकालना है, सीधा सा गणित है, तो 3 चीज़ तो चाहिए ना, v भी चाहिए, u भी चाहिए और ho भी चाहिए, तो तीनों चीज़ की जरूरत पड़ेगी, v भी इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो hi हमें निकल जाएगा, v हमारे पास था नहीं इसलिए हमने v निकाल लिया मिरर फार्मूले से। अब देखो अगले जो 2 न्यूमेरिकल आ रहे हैं वो लेंस फार्मूले के आ रहे हैं, तो प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस, कैलकुलेट यहाँ पे कर लेना, इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी दिख ही रहा है 37.5 आएगा, इसको सॉल्व कर लेना ना। अभी आप लोग अगले 2 एग्जांपल भी करना है, वीडियो बड़ा लेंदी हो रहा है इसलिए आप इसको देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट फिजिक्स का पूरा यही है, इससे बाहर नहीं है। साइन कन्वेंशन भी देखो वही लग रहा है जो मैंने आपको पढ़ा है, और मैंने जो साइन कन्वेंशन आपको लिखाए हैं, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, किसी ने भी नहीं लिखाए होंगे आज तक, आप देख लेना। ये चारों जो साइन कन्वेंशन है एक जगह आप लिख लेना, बस छठे वाले केस को छोड़कर ये चीज़ें सारी अप्लीकेबल है, तो छठे वाला केस बहुत कम न्यूमेरिकल में देखने को मिलता है, इसलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लो, वही का वही एग्जाम में आएगा, ये गारंटी है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं। फैन ऑन कर देते, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 करें। देखो पहले जो जो भी गिवन है सब लिख लो, क्या क्या v रहता है, u रहता है, f रहता है ना, ho रहता है, hi रहता है, ये रहती चीज़, और पूरा पूरा लिखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कैसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल पूरा लिखना है आपको, ठीक है। जैसे देखो आपको ये वाला क्वेश्चन है, डेमो देता हूँ,
अ कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव लेंस है, कौन सा लेंस है? कॉन्केव लेंस है, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। कॉन्केव लेंस में एच ओ और एच आई क्या होता है? प्लस, बाकी सब माइनस। मतलब इसकी वैल्यू प्लस में रहेगी और बाकी सबके काय में आएगी? माइनस में आएगी। पहले लिख दिया अपन ने, ठीक है, वो बता दो। At what distance should be the object from the lens we place so that the forms an image 10 सेंटीमीटर from the lens? हम कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ताकि जो हमारी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए? हम कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, मतलब यू निकालना है, ताकि जो हमारी इमेज है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन जाए। तो देखो वी है, एफ है, तो क्या निकल जाएगा? यू निकल जाएगा। कितना सिंपल है लेंस फॉर्मूले से। और एच ओ एच क्या फंडा देख लेते आगे, क्या फंडा है इसका? फाइंड द मैग्निफिकेशन। हमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पर? एच आई अपॉन एच ओ, वहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस वी अपॉन। सॉल्व कर लेंगे। प्रोड्यूस बाय द लेंस। हमको मैग्निफिकेशन भी निकालना है और इमेज डिस्टेंस भी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालना है, कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट पर रखना है ताकि इमेज 10 सेंटीमीटर बन जाए। देखो 2 मिनट का, देखो ध्यान से कैसे, बाय यूजिंग, ऐसा लिखना है प्रॉपर, लेंस फॉर्मूला। और यहाँ पर भी लिखना प्रॉपर। क्या लिखोगे यहाँ पर? जैसे यहाँ पर क्या बोला है? ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इट फॉर्म एन इमेज। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव मिरर, लेंस है तो क्या लिखोगे? फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्केव लेंस, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज। ये सब प्रॉपर आपको लिखना है, ठीक है। तो चलो आप फटाफट करते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/v। देखो बहुत सिंपल है, आप भी कर सकते हो। देखो आप भी करो इसको साथ साथ। देखो कैसे करेंगे, जस्ट जोत करो। क्या निकालना है? यू निकालना है। वी हमको दिया है, एफ भी दिया है, रख देते। एफ कितना दिया हुआ है? -15। वी हमको निकालना है। यू कितना है? नहीं, यू हमको निकालना है, यू निकालना है, यू रख दो। वी कितना दिया हुआ है? -10। कितना दिया हुआ है? -10। अब ये -10 है, इसको यहीं रहने दो। ये माइनस का 1/u इधर ले आओ प्लस में, और ये माइनस का 10 यहीं रहने दो। इसको यहीं रहने दिया अपन ने, और इसको कहाँ लेगा? इधर प्लस में। तो ये हो जाएगा +1/50, ठीक है। कितना आ रहा यू? देखो 1/u इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना हुआ? 30। ऐसी वैल्यू लेना है, दोनों से डिवाइड हो जाए। 30 ले लिया मैंने। आप 60 भी ले सकते हो, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। देखो 10 को 30 से डिवाइड किया, कितना है? 3 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया। ये माइनस ऐसा का ऐसा, ये प्लस ऐसा का ऐसा। 15 को 30 से डिवाइड किया, कितना है? 2 का ऊपर मल्टीप्लाई किया, 1 में तो 2 आ गया। ये भी सिंपल, ये एलसीएम है, कोई दम नहीं है। माइनस का 2 प्लस का 2 कितना हो जाएगा? -1/30। तो यू कितना आ गया? यू आ गया माइनस का 30 सेंटीमीटर। कितना आ गया? यू माइनस का 30 सेंटीमीटर आ गया। देखो यहाँ पे यू कितना आ गया? माइनस का 30 सेंटीमीटर। और यू हमेशा काय में आएगा? माइनस में आएगा, तो हमारा आंसर करेक्ट। अब हमारा यू निकल गया भैया। अब यू निकलने के बाद क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन निकालना है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये रहा, ये वैल्यूज हमको पता है। अब देखो हमको एच और एच आई पता है क्या? नहीं पता है। मतलब हम इसको यूज करेंगे क्या? नहीं, हम सिंपल m इक्वल टू वी अपॉन यू लगा देंगे। तो m इक्वल टू क्या होता है? v अपॉन यू। v कितना दिया हुआ है? v कितना दिया हुआ है भैया? -10। कितना दिया हुआ है? -10। u कितना है? -30। 0 0 कैंसल, m इक्वल टू हो गया है -1/-3। ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 1/3। मतलब देखो इसकी यूनिट तो कुछ होती नहीं, ये आंसर आ गया हमारा। मतलब जो इमेज है 1/3 टाइम्स बन रही है, छोटी, क्योंकि 1 से आंसर कम आएगा। कितना? 0.33 आएगा। कितना आ रहा है भैया? 0.33। तो सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? 0.33। मतलब 0.5 से भी कम है। मतलब 1 से आधी वैल्यू 0.5, उससे भी कम वैल्यू है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो आपकी इमेज है वो आधे से भी छोटी बने, ठीक है। अगर यहाँ पर आंसर 1 आता मान लो, तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज सेम होता। पर अगर यहाँ 1 से ज़्यादा आता, मान लो 2 आता, तो साइज ऑफ इमेज डबल इमेज बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी, डबल। अब यहाँ पर देखो 0.5 से भी कम है, मतलब आधी से भी कम है। मतलब जो आपकी इमेज है 1/3 लगभग बन रही है। कितना बन रही है? 1/3, 1/3। मतलब जैसे मेरा हाइट कितना मान लो 6 फीट है, कितनी है? 6 फीट। तो 6 फीट का 1 गुना 3, मतलब 1/3 बन रही है इमेज, 2 फीट। मतलब मेरी जो इमेज बनेगी 2 फीट की बनेगी।
ये मैग्नीफिकेशन बताता है। आगे बात समझ में, कितनी बड़ी है छोटी इमेज बनी। चलिए हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लो। कुछ भी दम नहीं था, वी दिया था, एफ दिया था, यू निकाल लिया सिंपल लेंस फॉर्मूले से। वी भी है, यू भी है, मैग्नीफिकेशन निकल गया। मैग्नीफिकेशन बताता है कितनी इमेज की हाइट छोटी है बड़ी बनी, वो हमको बताता है। नोट डाउन कर लो इसको, आखिरी क्वेश्चन करते हैं। चौथा क्वेश्चन भी सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतर है और बहुत सिंपल है। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी अब। चलो चालू करें, सबने नोट डाउन कर लिया। तीनों क्वेश्चन के ऊपर नजर मान लो। नजर क्या मानना है, कुछ भी नहीं है कि अगर हमको वी और यू दिया है तो एफ निकाल लो, अगर हमको एफ और वी दिया है तो यू निकाल लो, अगर हमको एफ और यू दिया है तो वी निकाल लो, अगर हमको एफ और वी दिया है तो यू निकाल लो। और वी मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए तीन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वी, यू और एच ओ, ताकि हमको हाइट ऑफ इमेज हमारी निकल के आ जाती है। तो इतनी सिंपल सिंपल चीज़ें है, कुछ भी मत करा करो, क्वेश्चन पढ़ा करो, जो भी गिवन है उसको लिख लिया करो, आपको आसानी से सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलिए, थोड़ा मैं भी रिफ्रेश हो गया, है ना, है ना, लगा थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाता। चलो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना। देखो बेटा, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, गर्मी में भी आपको लग रहा है कूलर चल रहा है, पर वो जो उमस होती है हमारे घर, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, कृपया, मतलब बोलते हैं ना कि टीचर जो है मोमबत्ती की तरह होता है, खुद तो जल रहा है, खुद तो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, पर वो बच्चों को उनके लिए रोशनी प्रदान करने का काम कर रहे हैं। बस अब हम जो भी आपको रोशनी या लाइट दे रहे हैं, मतलब जो भी हम आपको ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको बस एक बार प्रैक्टिस कर लो। जैसे आगे 4 एग्जाम्पल कराएंगे, कर ही दिया, चौथा बचा। ये चारों में से एग्जाम में आना है, 4 नंबर का न्यूमेरिकल पक्का है। आपको बदले में क्या करना है, बस एक एक बार प्रैक्टिस कर लो, खाली 15 से 20 मिनट का काम है, ज़्यादा नहीं है। जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे ना, आपको कोई भी माइकल लाल पढ़ा के चले जाए, कोई मतलब नहीं। तो पहले आप खुद से पढ़ने का आदत डालो, जो पढ़ाया उसको ही पढ़ो, गारंटी के साथ आप दूसरों को पढ़ाने लग जाओ कल से कि भाई बता क्या पूछना है। आप सबको ऐसे ही बोलोगे, बता क्या पूछना है, मैं बताता हूँ। एक बार बस खुद से 15-20 मिनट पढ़ो अभी, ठीक है। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ वीडियो, कनेक्शन तो नहीं टूटा है हमारा, नहीं, हमारी करेक्शन अभी जारी है। तो चलिए हम फटाफट वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान देखना कैसे करेंगे। देखिए क्या है ना भैया, गेट लगा देते हैं, गेट लगा देते हैं, गेट। चलिए, a 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2.0 है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक 2 सेंटीमीटर का हाइट का एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। किसके सामने रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, साइन कन्वेंशन बताओ, यू और एच आई माइनस होता है। क्या होता है, यू और एच आई माइनस, बाकी सब प्लस। तो चलिए अगर हम बात करें, परपेंडिकुलर में रखा है कॉन्वेक्स लेंस को, जिसकी फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर। कुछ कह रहा भैया, 2 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है जिसको प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ भी दे दी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज, लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस मतलब यू, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको ऐसा लिखेंगे प्रॉपर, जैसा उसने बोला है क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज इक्वल टू यू इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्या लिखोगे ऐसा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, सो वी हैव टू फाइंड द इमेज। हमको क्या फाइंड करना है, साइज ऑफ इमेज, नेचर और पोजीशन, मतलब इमेज डिस्टेंस। तो यू हमको दिया हुआ है, सिंपल सा पोजीशन निकालना, मतलब इमेज की
पोजीशन निकालना है। तो क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल है, कोई दम नहीं है। देखना कैसे। क्वेश्चन ने बोला है कि ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है हमको 2 सेंटीमीटर, इसको कॉन्वेक्स लेंस के सामने रखा हुआ है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर है, और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट रखने के बाद इसकी फोकल लेंथ हमको दे दी कॉन्वेक्स लेंस की 10 सेंटीमीटर हमको, और उसके लेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दी कि इतनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। अब इतनी, ये जो 2 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट था इसको इतनी दूरी पर रखा है, कितनी दूरी पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। किससे? कॉन्वेक्स लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। ये यू हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? यू। तो हमको बोला है इमेज निकालो, पोजीशन निकालो, पोजीशन और नेचर निकालो। नेचर क्या होता है भैया कॉन्वेक्स लेंस का? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो एक क्वेश्चन तो ये पूछा था, एक तो हमारा हो गया खत्म कि नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। कॉन्वेक्स लेंस का होता है रियल एंड इन्वर्टेड, और कॉन्केव लेंस का होता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ये आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो प्रीवियस वीडियो में जाकर आप लोग चेक कर सकते हो। देखो वी निकालना है हमको, तो नेचर तो हमने निकाल लिया, अब पोजीशन निकालना है, वी निकाल लेते हैं, एक एक करके सोल्व करते हैं। तो देखिए बाय यूजिंग लेंस फार्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब बीच में हम क्या लगाते हैं? माइनस लगाते हैं। पहले यहाँ साइन चेंज कर लेते हैं। u और एच आई माइनस है, u माइनस है, ठीक है, और एच आई आएगा कहीं पे तो भी क्या लेंगे? माइनस। बाकी सब क्या आएगा? प्लस। ये भी ऑलरेडी क्या है? प्लस। इमेज डिस्टेंस भी प्लस, फोकल भी प्लस, एच। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो बैठा है बेटा, 5 मिनट का, सिर्फ ज़्यादा नहीं, तो खत्म हो गया। देखो ध्यान से देखना, देखो 1/f है ना, 1/f। हमको क्या पूछा इसमें? इमेज डिस्टेंस। क्या पूछा? पोजीशन, इमेज। तो v निकालना है, तो f हमको दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। देखो f कितना है? +10, प्लस का 10। v हमको निकालना है, और u कितना दिया हुआ है? माइनस का 15। तो ये माइनस एज इट इज, और u कितना हो गया? -15। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। सिंपल है कि नहीं सिंपल है? आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दम नहीं है। ये कितना हो जाएगा? प्लस का 15। ये प्लस का इधर आगे कायम हो जाएगा माइनस में, 1/10 माइनस 15। इसको आप लोग सॉल्व करो, एलसीएम लोग कितना आएगा? 30। कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है, 30 आएगा। ये 10 को 30 से अगर कितना आएगा? 3। 10 को 30 से डिवाइड किया, कितना है? 3। 3 का ऊपर 1 में मल्टीप्लाई, 3 आ गया, माइनस ऐसा का ऐसा। 15 को 30 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 2, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा। 1/30 आ गया, कितना आ गया? 1/30। रेसिप्रोकल बोथ साइड करो, v इक्वल टू आ गया 30 सेंटीमीटर। टाइम आया प्लस में, देखो आया क्या? प्लस में आया, ठीक है, 30 सेंटीमीटर। चलिए नेचर भी हो गया, रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन भी हो गया 30 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना भैया? हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज निकालना है। तो साइज ऑफ इमेज मतलब हाइट ऑफ इमेज, निकालना है, मतलब साइज ऑफ इमेज निकालना है। कैसे निकालेंगे आप लोग? 1 मिनट निकाल के बताओ, कैसे निकालेंगे बताओ? वही मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, क्या हो जाएगा? m इक्वल टू क्या होता है? HI/HO प्लस V/U प्लस V/U। अब HI/HO दिया है क्या हमको क्वेश्चन में? HO दिया हुआ है, और हाइट ऑफ इमेज निकालना है, ठीक है, दिया हुआ, सब कुछ दिया हुआ है। तो क्या होता है? HI हमको निकालना है, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? V/U, और ये HO डिवाइड में ऊपर जाकर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में HI। V की वैल्यू कितनी है? 30। U की वैल्यू कितनी है? बोलो U कितना है? U है -15, और HO कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2, कितना है? 2। कितना हो गया? देखो ये सॉल्व करेंगे तो HI ऐसा का ऐसा, ये 2 बार में चले जाएगा, -2 × 2 कितना आ गया? हाइट ऑफ इमेज -4 सेंटीमीटर। तो देखो माइनस में आएगा HI, और माइनस में आएगा, देखो ये रहा U और HI माइनस में था, कितना है? HI माइनस में -4 सेंटीमीटर। मतलब अपनी इमेज जो है वो 4 गुना ज़्यादा बड़ी बनी। हाइट ऑफ इमेज कितनी है? 4 गुना ज़्यादा, पर हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है और हाइट ऑफ इमेज 4 है, मतलब डबल होगी। कितनी होगी? डबल होगी। पर मैग्निफिकेशन अगर 4 आता तो 4 गुना आपकी इमेज बन जाती, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, हाइट ऑफ इमेज 4 है, तो डबल इमेज बनी। किसी बने? डबल बनी। और माइनस क्यों आया? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है, नीचे की तरफ बनी हुई है इसलिए, ठीक है, नीचे की तरफ। इसलिए इसका नेचर क्या होता है? रियल एंड इन्वर्टेड। तो नेचर हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज डिस्टेंस निकाल लिया, पोजीशन कितनी दूर पर इमेज बनी, और हाइट ऑफ इमेज भी हमने निकाल लिया, साइज ऑफ इमेज। अब मैग्निफिकेशन नहीं पूछ रहा, एक और चीज़ करो, मतलब 4 चीज़ें पूछी इसमें, तो चारों चीज़ें एग्जाम में आपकी आएगी, 4 नंबर की आएगी, गारंटी है। आप पढ़ लो, आज ही इसको 15 मिनट में करके देख लो, नहीं आया पूछ लो। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9644523705। दूसरी बात, हम ऑफलाइन भी कोचिंग लेते हैं,
जो हमारी जून से स्टार्ट होने वाली है। तो जिस किसी को भी समस्या है 10th और 12th की स्पेशल बैच रहती है, तो हम जून में भी हमारा सनावद में ओंकारेश्वर के पास, जो ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है वहाँ पास में सनावद करके एक टाउन है, जगह है, वहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग भी जून से स्टार्ट हो रही है। तो जिस किसी को भी समस्या तो ऑफलाइन कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। मैं कोशिश करूँगा ऑनलाइन भी आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकूँ, सारा मटेरियल दे पाऊँ, ताकि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ना हो। चलिए, हमारा जो है हाइट ऑफ इमेज निकल गया, इमेज डिस्टेंस निकल गया, नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, इमेज डिस्टेंस, हाइट ऑफ इमेज हो गया। अब निकालना है मैग्नीफिकेशन। इसको नोट डाउन करो, फिर मैग्नीफिकेशन निकाल रहे हैं। आप लोग खुद भी निकाल सकते हो, निकालो। चलो मैग्नीफिकेशन निकाले। देखो मैग्नीफिकेशन निकालते हैं अपन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है भैया लेंस में? HI अपॉन HO प्लस का V अपॉन U। ये जो मैग्नीफिकेशन होता है, हमको HI पता होना चाहिए, HO पता होना चाहिए, या फिर V और U पता होना चाहिए। देखो हमको HI भी पता है, HO भी पता है, V भी पता है, U भी पता है, तो हम निकाल सकते हैं मैग्नीफिकेशन। तो हम इसकी रिलेशन से निकालते हैं। क्या निकाल लेंगे? M इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन U। तो एम वी हमारा कितना निकला था? वी इमेज डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, जहाँ तक मुझे याद है। कितना निकला था? 30 सेंटीमीटर। इसमें जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसका साइन कन्वेंशन क्या था कि HO क्या था, HI और U माइनस होता है, नेगेटिव, बाकी सब प्लस। बाकी सब प्लस मतलब कि V भी प्लस लेना है, प्लस लेना है। और U कितना था हमारा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कितने ऑब्जेक्ट रखा? ऑब्जेक्ट हमारा रखा है 15 सेंटीमीटर दूरी पे। कितना रखा है? 15 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। तो -15 सेंटीमीटर। एम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 बार में जाएगा, -2 सेंटीमीटर। तो जब मैग्नीफिकेशन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? -2 सेंटीमीटर। मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 2 गुना बना। कितना गुना? 2 गुना। तो आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो माइनस साइन है, ये क्या शो कर रहा है? ये माइनस साइन शो करता है कि आपकी जो इमेज बन रही है कैसी बन रही है? उल्टी बन रही है। उल्टी मतलब क्या? उल्टी नहीं, इन्वर्टेड। कैसी बन रही है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड के साथ हमेशा क्या आता है? रियल एंड इन्वर्टेड। क्या आता है? रियल एंड। तो नेचर तो सभी को याद हो जाना चाहिए कि जो कॉन्केव मिरर होता है उसका नेचर, मिरर की बात कर रहा हूँ, कॉन्केव मिरर का नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। तो अगर कॉन्केव मिरर का रियल इन्वर्टेड है तो कॉन्वेक्स लेंस का रियल इन्वर्टेड। ये दोनों भाई, कॉन्वेक्स मिरर का अगर वर्चुअल इरेक्ट है तो कॉन्केव लेंस का वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा नेचर। एक क्वेश्चन तो हमारा पक्का है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? चलो इसको लिख लो। मैग्नीफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट V अपॉन U। V की वैल्यू प्लस 30 सेंटीमीटर का, U कितना है? माइनस का 15 सेंटीमीटर। इसको पुट करा, -2 सेंटीमीटर आ गया। ये जो मैग्नीफिकेशन है बताता है कितना हमारा साइज है इमेज हमारा। तो ये जो चारों क्वेश्चन है वो चारों क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं फटाफट। क्या क्या करना था सब में? बहुत सिंपल चीज़ें थी। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था? पहले क्वेश्चन में हमको पता था कि हमको कॉन्वेक्स मिरर दिया था। कॉन्वेक्स मिरर में हमको क्या करना था? पहले साइन कन्वेंशन पता कर लो। साइन कन्वेंशन में आपको इकट्ठा लिखवा चुका हूँ। पहले गिवन जो भी है उसको लिख लिया और साइन कन्वेंशन लिख लिया। और हमको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, खाली मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। मतलब एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला याद होना चाहिए, m इक्वल टू -v/u HI/HO। ये मिरर में हो गया। और लेंस में क्या हो जाएगा? m इक्वल टू HI/HO इक्वल टू प्लस v/u। मतलब मिरर का जस्ट उल्टा लेंस होता है। फिर हमको इस क्वेश्चन में जैसी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन निकालना मतलब इमेज की पोजीशन निकालना v। या तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होगी u या इमेज की पोजीशन होगी v। मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली केस में v ही पूछता है। वो नेचर हम सभी को पता है, कॉन्वेक्स मिरर का नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट। साइज ऑफ इमेज का फॉर्मूला या मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है। मिरर में m इक्वल टू अभी बताया मैंने। फिर जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें क्या करना था? हमको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे दी, ठीक है, फोकल लेंथ भी दे दिया। तो हमको इमेज निकालना था, कितनी दूरी पर स्क्रीन पर इमेज बन रही है।
फिर साइज ऑफ इमेज निकाला था नेचर। नेचर क्या होता है कॉन्केव मिरर का? रियल एंड इन्वर्टेड। वो जो मैग्निफिकेशन में लास्ट में माइनस आता है वो करता है इन्वर्टेड होता है। नेचर कैसा होता है? इन्वर्टेड। इससे हमारा नेगेटिव साइन लगता है। इस तरीके से इसको भी निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन आपका कॉन्केव लेंस में। कॉन्केव लेंस में क्या होता है? एच और एच आई प्लस होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज प्लस होगा, बाकी सब माइनस। और यहाँ पर क्या करना था अपने को? फाइंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मतलब वी अपॉन यू। तो पहले वी निकाल लो और यू अगर क्वेश्चन में दिया है तो वी इमेज डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे? लेंस फॉर्मूले से। लेंस में क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/a। ये आप लोग कर लें। तो ये भी सेम एज इट इज करना है। और ये क्वेश्चन तो अभी अपन ने अभी अभी सॉल्व किया। इसमें चारों चीज़ें पूछी थी, इमेज डिस्टेंस, मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज और नेचर। नेचर क्या होता है? कॉन्वेक्स का रियल एंड इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन प्लस का वी बाई यू हो जाएगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? प्लस का वी बाई यू इंटू एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे। और लेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो कैसा लगा मेरा आज का आपका वीडियो? तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, जो भी काफ़ी लेंथी हो गया है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, ताकि वो भी ये एग्जाम्पल आसानी से कर सके, उनको कहीं और भटकने की ज़रूरत ना पड़े। बस खाली आपको क्या याद रखना है? साइन कन्वेंशन। देखो हम साइन कन्वेंशन रिकॉल करते हैं। कॉन्केव मिरर में साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो कॉन्केव मिरर में एच ओ प्लस हाइट ऑफ, तो इतना लिखना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस बाकी सब माइनस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू माइनस बाकी सब प्लस। कॉन्केव लेंस में आते हैं। कॉन्केव लेंस में क्या? एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच आई हाइट ऑफ इमेज प्लस पॉजिटिव, बाकी सब माइनस। तो एच ओ और एच आई प्लस बाकी सब माइनस। और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि एच ओ एच आई, जो एच आई होता है हाइट ऑफ इमेज और यू, तो एच आई और यू, जो एच आई और यू होता है वो माइनस होता है। देखो अपन रिकॉल कर लेते हैं। जो कॉन्केव मिरर होता है, जितनी बार आप पढ़ोगे ना उतना आपका फायदा है। इसमें एच ओ प्लस होता है, बाकी सब माइनस। भाई इतना लिख लो तो भी काम हो जाएगा। जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें एच आई, कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसमें यू माइनस होता है, यू माइनस बाकी सब प्लस। भाई इतना भी लिख लो चल जाएगा। इसमें एच ओ प्लस बाकी सब माइनस, लिख लो बाकी सब माइनस नेगेटिव। यहाँ पर u माइनस बाकी सब प्लस पॉजिटिव। ठीक है, अब आते हैं हम कॉन्केव लेंस में। क्या में आते हैं? कॉन्केव लेंस में। इसमें एच ओ और एच आई प्लस है, एच ओ और एच आई बाकी सब माइनस, एच ओ और एच आई प्लस। तो आ जाएगा कॉन्वेक्स लेंस में। कॉन्वेक्स यहाँ पे u और एच आई माइनस में, माइनस बाकी सब प्लस। ये लिख लो भाई, इतना भी लिख लोगे ना तो भी काम हो जाएगा। ये कॉन्केव मिरर के लिए, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ये कॉन्केव लेंस के लिए, ये कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ये लिख लो। और आज का हमारा वीडियो जो है ख़त्म होता है। फटाफट नोट डाउन करो, फिर एक इन्फॉर्मेशन आपको देनी है और आज का हमारा काम खत्म। तो जस्ट जो समझ में आया, क्या समझ में आया? साइन कन्वेंशन आ गया, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्या आगे जो पहला जैसा आज ये बोल रहा है भाई, हमारे ऑफलाइन में जो साहब बैठते हैं 5-6 बच्चे बैठे हुए हैं, गर्मियों में ज़्यादा बच्चे ऐसे भी अलाउ नहीं करता, मैं जगह नहीं है। तो जसजोत हमारा बोल रहा है कि भैया सर पहला जो एग्जाम्पल था वैसे के वैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, थर्ड एग्जाम्पल है और फोर्थ एग्जाम्पल है। उसकी आवाज़ नहीं आ पाती, माइक लगाए, हमारी आवाज़ आती है आपके पास। वो ये बोल रहा है कि भैया ये पहले एग्जाम्पल सीख लो या फोर्थ वाला सीख लो जो फोर्थ एग्जाम्पल है, सारे एग्जाम्पल बन जाएंगे। बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, जो कि हमारे 101 से क्वेश्चन रहेंगे। अगले 2 दिन में या 3 दिन में हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब एक चैप्टर हमारा खत्म। अगला चैप्टर हमारा ह्यूमन आई का रहेगा, जो कि बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है। मतलब 6-7 दिन में वो चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगले 10 दिन में इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जो 12th में भी आपको देखने को मिलेगा, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो मैग्नेटिक वाला चैप्टर है 4th वाला, वो भी 10-11 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब 30 दिन के भीतर विदिन 30 डेज हमारा 10th क्लास जो है वो खत्म हो जाएगा।
और अगर आपको 30 दिन के अंदर फिजिक्स पढ़ना है, आयुष सर के चैनल को सब्सक्राइब करें, आयुष ट्यूटोरियल सनावत, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताएं। नोट डाउन कर लो इसको भी, फिर मैं आपको बंद कर रहा हूँ। कर लिया नोट डाउन। एक और आपको काम की चीज बताने वाला हूँ, जो आपको बोल रहा था कि इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ आपको। देखो, चारों न्यूमेरिकल में कोई दम है क्या? चारों न्यूमेरिकल में कोई दम है क्या? कोई दम नहीं। बस हमको मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन के फार्मूला याद होना चाहिए और साइन कन्वेंशन याद होना चाहिए। तो आपको जो इंपॉर्टेंट बात ये बताने वाला हूँ कि जैसे अपन फोकल लेंथ निकालते हैं, क्या निकालते हैं? फोकल लेंथ। तो अगर आपको कभी ऐसा एक्स्ट्रा कभी घुमा के कभी क्वेश्चन बाहर से पेपर आ जाए ना, मूछे हो तो नत्थु लाल जैसी है, वरना ना ही हो, नत्थु लाल जैसी मूछ हो जाएगी हमारी कुछ दिनों में, ठीक है? हाँ, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप सब्सक्राइब करो। और ऑफलाइन बेचेस भी हमारी स्टार्ट हो रही है मार्केट में, या तो फिर सनावद में श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉलोनी है, श्रीनाथ रेसिडेंसी कॉलोनी नियर मंडी ना, सनावद में, इन सनावद, इन डिस्ट्रिक्ट खरगोन। ऑफलाइन कोचिंग हमारी स्टार्ट हो रही है, और जो कोई भी इच्छुक हो तो घर आके एडमिशन हमारे यहाँ पर ले सकते हैं। एक बगल में हमारी कोचिंग रहेगी, या कोचिंग आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जून से हमारी कोचिंग रहेगी। हाँ, मैं बता रहा था कि एक नया तरीका क्वेश्चन का आ सकता है नया पैटर्न में। क्या आ सकता है कि आपको मिरर फार्मूला तो पता ही है, 1/f = 1/v - 1/, ये मिरर फार्मूला होता है, प्लस ये मिरर फार्मूला होता है। लेंस फार्मूला भी आपको पता ही है, 1/f = 1/v - 1/u, ये क्या होता है? लेंस फार्मूला। इसमें एक पावर वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐड हो सकता है कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। अगर मान लो कि आपको पावर निकालने को बोलते हैं, आपको क्या निकालना है? पावर। तो पावर कैसे निकालोगे आप लोग? कैसे निकालोगे आप लोग? तो हाँ, अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन चेंज आ सकता है एग्जाम में, एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो पावर कैसे निकालोगे? तो पावर का आपको फॉर्मूला बताता है कि पावर जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का। बस ये याद रहना चाहिए कि जो फोकल लेंथ होती है वो काय में होती है? मीटर में। तो अगर ये सेंटीमीटर में होंगे, अगर दोनों ये सेंटीमीटर में होंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना और यहाँ रख देना। तो यही तो किसका फार्मूला हो जाएगा? पावर का। किसका हो जाएगा? पावर का। क्या हो जाएगा पावर का फार्मूला? 1/f = 1/v + 1/u। मतलब आप इसको इसके बराबर रख दो, P = क्या हो जाएगा? 1/v + 1/u। मतलब अगर आपको पावर सॉल्व करना है, पावर निकालने को बोलेगा और क्वेश्चन में इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देगा, तो आप पावर इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो, पावर मिरर। अब लेंस का निकालना, तो लेंस का क्या हो जाएगा भाई? लेंस देखा जाए तो मिरर में तो होता ही नहीं है, मतलब लेंस में इक्विवेलेंटली हम पावर यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पावर 1/v - 1/u। बस ये मीटर में होना चाहिए, बस, ताकि जो हमारा आंसर है वो भी मीटर में आ पाए। तो पावर जब भी सॉल्व करेंगे ना, पावर को लिखते हैं हम डायोप्टर में, टाइम लिखते डायोप्टर में लिखते हैं। आगे बात समझे? मतलब अगर आपको मिरर फार्मूला और लेंस फार्मूला पता है तो उसको पहले सोल्व कर लेना, फोकल लेंथ निकाल लेना। फोकल लेंथ निकालने के बाद आप लोग यहाँ भी पुट कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे कि पहले 1/f को सोल्व कर लो, जैसा हमने अभी सोल्व किया था यहाँ पर। फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लो। फोकल लेंथ मान लो आ गई 15 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 15 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.1 मीटर। अब इसको यहाँ रख दो, क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, समझ में बात? तो ऐसा एक अपडेट करके भी एक क्वेश्चन हमको दे सकता है एग्जामिनेशन में, बोर्ड में पेपर आएगा। हम क्या और नया आ सकता है, क्या डिफिकल्ट लेवल में आ सकता है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। तो चारों एग्जाम्पल आप लोग कर लो, गारंटी सर 4 नंबर का न्यूमेरिकल आपका पक्का है। और एक ये भी जो मैंने आपको बताया, इसको याद कर लो। कैसे बता रहा हूँ इसको कि पहले आप लोग क्या कर लो, फोकल लेंथ निकाल लो, 1/f = 1/v - 1/u। फोकल लेंथ निकाल लो, जैसे मान लो कितना आया, +15 सेंटीमीटर आ गया। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.15 मीटर, ये आ गया। अब बोलिए उसने पावर निकालने को, बोलिए तो पावर क्या हो जाएगा? 1/f। क्या हो जाएगा ये? 1/f कितना हो जाएगा? 0.15 मीटर में ऊपर कर लो, तो सॉल्व कर लो, वो डायोप्टर में आंसर आ जाएगा। टाइम आ जाएगा डायोप्टर। ये पावर अगर आ जाए तो पावर भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इसको नोट डाउन कर ले। और आज का हमारा काम खत्म। अब हम मिलेंगे कल के हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। जब तक के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू, बट 1 घंटा पढ़े रोज डेली जारी रहना चाहिए। भले समर वेकेशन है तो भी, विंटर वेकेशन है तो भी, या रेनी सीजन हमारा जो आता है, बारिश का मौसम आता है, चाय पीते पीते, तब भी अब पढ़ाई करो।
पढ़ाई हमारी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ाई जिसकी रुक गई उसकी ज़िंदगी समझ लो रुक गई। नौकरी के लिए पढ़ाई मत करो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ाई करो। अगर आपको नॉलेज आ जाएगा, आपके अंदर स्किल आ जाएगी, आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में आपको सक्सेस मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो।